कनाडा एक ऐसा देश जैसा कोई और नहीं। सोचिए, एक ऐसा कंट्री जो इतना बड़ा, इतना वास्ट और इतना अनप्रिडिक्टेबल हो कि हर मोड़ पर एक नई कहानी मिले, एक नया लैंडस्केप दिखे जिसे शायद दुनिया ने अभी तक प्रॉपरली डिस्कवर भी नहीं किया। लोग कनाडा को ज्यादातर मेपल लीफ, स्नो और हॉकी से जोड़ते हैं, लेकिन कनाडा सिर्फ यही नहीं है। कनाडा एक लैंड ऑफ मिस्ट्रीज, डाइवर्स कल्चर, पीसफुल सिटीज, पावरफुल वाइल्ड लाइफ और जॉ ड्रॉपिंग नेचर है, जो एक ट्रैवलर को सिर्फ सरप्राइज नहीं करता बल्कि इंस्पायर भी करता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे वंडर्स ऑफ कनाडा, फन फैक्ट्स, अनबिलीवेबल नेचर और उन डेस्टिनेशंस को जहां जाकर लगता है कि अर्थ ने अपनी क्रिएटिविटी का हाईएस्ट लेवल यहीं दिखाया है। बिफोर वी कंटिन्यू द जर्नी, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। कनाडा के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। कनाडा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन से कंपेयर करो तो कैलिफोर्निया से भी कम लोग यहां रहते हैं। इमेजिन करो, इतनी बड़ी लैंड और इतना साइलेंस, इतना स्पेस, इतना नेचर अनटच्ड, और वो लैंड फिल्ड है लेक्स से। सिर्फ थोड़े नहीं, बल्कि दुनिया के बाकी सारे कंट्रीज के कंबाइंड लेक्स से ज्यादा लेक्स कनाडा में है, 2 मिलियन से भी ज्यादा। कायाकिंग, फिशिंग, साइलेंट रिफ्लेक्शन, ये सब कनाडा की आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन कनाडा सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, थोड़ा बिजार भी है। सिर्फ यहाँ के नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज में आपको पोलर बेयर शेप्ड लाइसेंस प्लेट्स मिलती है। वेयर एल्स? ओनली कनाडा। और बात पोलर बेयर्स की चली है तो सुनो, चर्चिल, मैनिटोबा एक ऐसा टाउन है जहां कार डोर्स लॉक करना इलीगल है। क्यों? क्योंकि अगर पोलर बेयर स्ट्रीट पर आ जाए, किसी को क्विक शेल्टर चाहिए हो, तो अनलॉक्ड कार एक लाइफ सेवर बन सकती है। और सिर्फ कार्स नहीं, हाउसेस भी ओपन छोड़ दिए जाते हैं नूनवुट के रिमोट रीजन्स में। कहीं ट्रैवलर को शेल्टर चाहिए हो स्नो स्टॉर्म से या वॉन्डरिंग बेयर से बचने के लिए। न्यूफाउंडलैंड अपनी ओन टाइम जोन फॉलो करता है, 30 मिनट अलग, नॉट 1 आवर, जस्ट 30 मिनट्स। व्हाई? कनाडा सिंपली सेज व्हाई नॉट। और अगर आपको ग्रेविटी पर ट्रस्ट है, कनाडा वहां भी सरप्राइज करेगा। हडसन बे एक ऐसा प्लेस है जहां ग्रेविटी ऑफिशियली वीकर है, बिकॉज मेल्टिंग ग्लेशियर्स ने अर्थ की क्रस्ट को चेंज कर दिया था। यानी साइंटिफिकली आप वहां थोड़ा लाइटर फील कर सकते हैं हो। कनाडा का बोरियल फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट सिस्टम है जो प्लैनेट का क्लाइमेट कंट्रोल करने में मदद करता है। यस, लिटरली अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस मेंटेन रखने में कनाडा की फॉरेस्ट्स हेल्प करती हैं। और एक क्रेजी फैक्ट, कनाडा में रेडियो के माध्यम से कानूनी विवाह हो सकता है, विशेष रूप से उन दूरस्थ समुदायों में जहां लोग शारीरिक रूप से एक भवन में नहीं पहुंच पाते। डॉग स्लेज मेल डिलीवरी आज भी मौजूद है। कुछ क्षेत्रों में सर्दियों में डॉग्स से मेल भेजा जाता है, क्योंकि सड़कें बस गायब हो जाती हैं अंडर स्नो। और ब्रेस योरसेल्फ, हवाईयन पिज्जा कनाडा में इन्वेंट हुई थी। यस, पाइनएप्पल प्लस हैम वाला कॉम्बो जिसे दुनिया आर्ग्यू करती रहती है, कनाडा की क्रिएशन है। अगर आप रेडी हैं, अब स्टार्ट होता है हमारा ट्रैवल जर्नी। आओ एक्सप्लोर करते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कनाडा। आइस, वाटरफॉल्स, fjords, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, लेक्स, वाइब्रेंट सिटीज और एक कल्चर जो यूरोप, एशिया और इंडिजिनस रूट्स का ब्यूटीफुल मिक्स है। बैंफ नेशनल पार्क, नेचर का क्राउन जूअल। कनाडा के हार्ट में बसा है बैंफ नेशनल पार्क, जो 1885 में डिस्कवर हुई हॉट स्प्रिंग्स के बाद ऑफिशियल नेशनल पार्क बना। यह कनाडा का पहला नेशनल पार्क था और आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बैंफ सिर्फ एक जगह नहीं, एक कंप्लीट फीलिंग है। जब आप बैंफ टाउन में एंटर करते हैं, एक छोटी सी माउंटेन विलेज आपका वेलकम करती है। यहाँ के स्ट्रीट से ही माउंट रनडेल और कैस्केड माउंटेन नजर आते हैं, जिससे लगता है
जैसे हिल्स ने पूरे टाउन को हग किया हो। स्ट्रीट्स पर चलने का वाइब अलग ही पीसफुल होता है। कैफेज, वुडन लॉजेस, सुवेनियर स्टोर्स और ट्रैवल एक्सप्लोरर्स का एक कलरफुल मिक्स। यहाँ आकर रियलाइज होता है कि कनाडा सिर्फ कोल्ड नहीं, कोजी भी है। सल्फर माउंटेन एंड बैंफ गोंडोला राइड। अगर आप ट्रूली समझना चाहते हो कि बैंफ कितना ग्रैंड है, तो बैंफ गोंडोला आपको 7,400 फीट तक ले जाती है सल्फर माउंटेन के टॉप पर। ऊपर से व्यू एक 360 डिग्री स्क्रीन सेवर जैसा लगता है। 6 माउंटेन रेंजेस, बो वैली, पाइन फॉरेस्ट्स और डीप ब्लू रिवर, सब एक फ्रेम में। विंड ठंडी होती है, ऑक्सीजन प्योर, साइलेंस हैवी, और आप फील करते हो कि ह्यूमंस इस लैंडस्केप में सिर्फ गेस्ट्स हैं, ओनर्स नहीं। यहीं से एक वुडन बोर्ड वॉक ट्रेल आगे जाता है सैनसम पीक ऑब्जर्वेटरी की तरफ। यहां खड़े होकर लगता है दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे। लेक लुईस, कनाडा की मोस्ट आइकॉनिक ब्यूटी। बैंफ रीजन की सबसे पोस्टकार्ड फेमस जगह लेक लुईस। इमेजिन करो एक ग्लेशियर जो सेंचुरी से पिघल रहा है। वह पानी लाता है मिनरल्स जो लेक को टर्क्वाइज ब्लू कलर देते हैं। यह कलर असली लगता ही नहीं, जैसे फोटोशॉप रियलिटी में। लेक के सामने खड़ा आइकॉनिक फेयरमॉन्ट शैटो एक यूरोपियन पैलेस जैसा लगता है। लग्जरी और विल्डरनेस का कॉम्बिनेशन, जहां सेल्फी का एंगल भी डिसाइड नहीं होता क्योंकि सारे एंगल्स परफेक्ट हैं। यहां लोग समर में कनूइंग करते हैं। स्टिल वाटर्स पर पैडल करना एक मेडिटेशन जैसा फील देता है। और विंटर में लेक एक नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक बन जाती है। लेक एग्नेस टी हाउस, अ माउंटेन सीक्रेट। लेक लुईस के ऊपर माउंटेन्स में एक हिडन स्पॉट है, लेक एग्नेस टी हाउस। 3.5 किलोमीटर अपहिल हाइक के बाद यह स्मॉल वुडन कैबिन मिलती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना डिजिटल नॉइज, जस्ट प्योर वाइब्स। 1905 से यहाँ टी सर्व हो रही है। आप एक कप टी पियोगे, सामने स्नो पीक्स देखोगे और समझोगे सिंप्लिसिटी कभी-कभी लग्जरी से भी ज्यादा रिच होती है। सप्लाईज हेलीकॉप्टर से आते हैं या स्टाफ हाइकिंग के थ्रू लेकर आता है। यह मॉडर्न वर्ल्ड का मोस्ट ओल्ड स्कूल टी एक्सपीरियंस है। जॉन्स्टन कैनियन, वाटर और स्टोन का पार्टनरशिप। बैंफ का नेक्स्ट वंडर जॉन्स्टन कैनियन। क्लिफ्स के साइड पर एक नैरो वॉकवे बना हुआ है। नीचे फास्ट रिवर, ऊपर लाइमस्टोन वॉल्स। लोअर फॉल्स एक शॉर्ट वॉक पर मिलते हैं और अपर फॉल्स तक जाना एक एडवेंचर। विंटर में यह पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वाटरफॉल्स फ्रीज हो जाती है। लोग आइस क्लाइंबिंग करते हैं तो यह कैनवस नेचर पेंटिंग बन जाता है, जैसे ब्लू आइस स्कल्पचर्स ब्रॉट टू लाइफ। बैंफ आपको एक लेसन देता है, ब्यूटी लाउड भी हो सकती है और साइलेंट भी। रोरिंग वाटरफॉल्स और मोशनलेस फ्रोजन वॉल्स दोनों इक्वली ब्रेथ टेकिंग हैं। नायाग्रा फॉल्स, पावर, नॉइज और नेचर का रोर। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर लोकेटेड नायाग्रा फॉल्स सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। हर मिनट 6 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर नीचे गिरता है। पहले वाइब्रेशन, फिर साउंड, फिर व्यू। फॉल्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। हॉर्स शू फॉल्स, लार्जेस्ट, कनाडा साइड। अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल वेल फॉल्स। सनी डे पर मिस्ट में रेनबो क्रिएट होता है, एक परफेक्ट फोटो मोमेंट। नायाग्रा क्रूज, फेस टू फेस विद द रोर। बोट क्रूज लेकर आप पानी की रॉ पावर को फील कर सकते हो। मिस्ट, स्प्रे और विंड आपको वाटर की वॉल के सामने ले आते हैं। बस एक लाउड मैसेज, नेचर इज बिगर देन यू थिंक। नायाग्रा इन विंटर, फ्रोजन वंडरलैंड। विंटर में फ्रोजन ड्रॉपलेट्स ट्रीज और रेलिंग्स को क्रिस्टल स्कल्पचर्स बना देते हैं। नाइट में कलर्ड लाइट्स से
मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट होता है। स्काईलॉन टावर, व्यू फ्रॉम द स्काई। 230 मीटर ऊपर से आप क्लियरली देख सकते हैं। रिवर फ्लो, एस्कार्पमेंट एज, हॉर्स शू आर्क, रैपिड्स की स्पीड और बॉर्डर लाइन। डिनर के साथ रोटेटिंग व्यू एक क्लासिक एक्सपीरियंस है। नायाग्रा पार्कवे, ब्यूटीफुल संडे ड्राइव। पार्कवे के गार्डन्स, 100 ट्रीज, कैफेज और रिवर के साथ स्लो ड्राइव एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है। द वर्ल्ड्स प्रिटीएस्ट संडे ड्राइव। ओकानागन वैली कनाडा का सबसे सनी रीजन एंड वाइन कंट्री। ओकानागन वैली टिपिकल कनाडा से बिल्कुल अलग महसूस होता है। 2000 से अधिक घंटे की धूप के साथ यह रीजन कनाडा का सन कॉर्नर कहलाता है। विनयार्ड्स, ब्लू लेक्स, फ्रूट ऑर्चर्ड्स और डिजर्ट लैंडस्केप एक ही जगह मिलते हैं, इसलिए यह कनाडा का टॉप वाइन रीजन है। 200 से अधिक वाइनरीज, सनसेट टेस्टिंग्स और माउंटेन बैकड्रॉप। ओकानागन का वाइन एक्सपीरियंस एक लाइफस्टाइल जैसा लगता है। पीचेस, एप्पल्स और चेरीज। पूरी वैली में रोड साइड स्टॉल से फ्रेश फ्रूट्स का मजा लो। कनाडा का ओनली डेजर्ट ओसोयूज एरिया में सैंड, कैक्टस और रेयर वाइल्ड लाइफ के साथ एक रियल डेजर्ट एक्सपीरियंस मिलता है। लेक ओकानागन एंड ओगोपोगो, लेक मॉन्स्टर लेजेंड। ओगोपोगो आज भी लोकल्स के लिए अलग ही मिस्ट्री है। किलोना, वैली का मेन सिटी। कैफेज, बोटिंग, साइकिलिंग और रिवर फ्लोट्स के साथ एक रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल जीने का मौका। ओकानागन एक परफेक्ट मिक्स है सनशाइन, नेचर और स्लो लाइफ का, जो कनाडा का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाता है। ऑटावा, जहां कनाडा अपनी आइडेंटिटी लिखता है। कनाडा की कैपिटल ऑटावा एक ऐसी जगह है जहां देश की कहानी हर दिन लिखी जाती है। ऑटावा रिवर के किनारे बसा यह शहर ओंटारियो और क्वेबेक कल्चर्स का परफेक्ट ब्लेंड है। बाइलिंगुअल, बैलेंस्ड और ब्यूटीफुली प्लान्ड। पार्लियामेंट हिल, गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग्स, पीस टावर और समर में चेंजिंग ऑफ द गार्ड। यही वो जगह है जहां नेशनल डिसीजंस बनाए जाते हैं। कोल्डेस्ट कैपिटल, विंटर्स कभी 40 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। लेक इफेक्ट स्नो और फ्रोजन स्ट्रीट्स कैनेडियन टफनेस को दिखाती है। रिडो कनाल, यूनेस्को वंडर। 19वीं सदी में बना यह कनाल समर में बोटिंग एंड साइकिलिंग और विंटर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरली फ्रोजन स्केटिंग रिंक बन जाता है। बाय वार्ड मार्केट, 1826 से लोकल फूड, मेपल ट्रीट्स, आर्ट और लाइव म्यूजिक एक ही जगह पर। नेचर क्लोज, गटिनो पार्क के हाइकिंग ट्रेल्स, फॉल कलर्स और वाइल्ड लाइफ। सिटी से बस कुछ ही मिनट्स की दूरी पर। ऑटावा एक कैपिटल होकर भी काल्म, थॉटफुल और पीसफुल है, जहां कनाडा अपनी कल्चर को डिस्प्ले भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। जैस्पर नेशनल पार्क, कैनेडियन रॉकीज के बीच बसा जैस्पर एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां नेचर अपनी पूरी ताकत और खूबसूरती दिखाता है। माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट्स, रिवर्स और क्लियर लेक्स सब एक ही फ्रेम में। डार्क स्काई प्रिजर्व, जैस्पर दुनिया के सबसे बड़े डार्क स्काई प्रिजर्व्स में से एक है। यहाँ रात को स्काई इतना क्लियर होता है कि मिल्की वे ऊपर एक ग्लोविंग रिवर जैसी दिखती है। स्टार गेजिंग यहाँ सिर्फ एक्टिविटी नहीं, एक फीलिंग है। एथाबास्का फॉल्स, पावरफुल वाटर फ्लो, पानी की स्प्रे और क्लिफ्स के बीच
एक ड्रामेटिक व्यू। मलाइन कैनियन, नैरो गॉर्ज, तेज बहती रिवर और ब्रिजेस, हर मोड़ पर एडवेंचर फील होता है। मेडिसिन लेक, एक मिस्टीरियस लेक जिसके वाटर्स जमीन के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं। नेचर का सिंपल लेकिन सरप्राइजिंग ट्रिक। वाइल्ड लाइफ क्लोज, एल्क रास्ते पार करते दिखते हैं, बेयर्स फॉरेस्ट के किनारे दिखाई देते हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा लगती है। जैस्पर एक एस्केप है, जहाँ रात का आसमान आपको अमेज करता है और दिन का विल्डरनेस आपको साइलेंस सिखाता है। यहाँ आप महसूस करते हैं कनाडा सिर्फ सीनरी नहीं, एक सोलफुल एक्सपीरियंस है। शार्लेवॉ और सागने फ्योर। क्वेबेक रीजन का शार्लेवॉ एक एंशिएंट मीटियोर इम्पैक्ट के बाद बना लैंडस्केप है। रोलिंग हिल्स और फ्योर्ड व्यूज यहाँ की आइडेंटिटी हैं। सगने फ्योर्ड बोट टूर्स, सी क्लिफ्स और वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स के लिए परफेक्ट पॉइंट है। समर में यहाँ बेलुगा वेल्स भी देखी जा सकती हैं। टडुसैक वेल वॉचिंग पॉइंट, सेंट लॉरेंस रिवर के माउथ पर स्थित टडुसैक कनाडा का मोस्ट पॉपुलर वेल वॉचिंग डेस्टिनेशन है। न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स की वजह से यहाँ मल्टीपल वेल स्पीसीज आती हैं, इंक्लूडिंग मैसिव ब्लू वेल्स। टोरंटो स्काईलाइन एंड सीएन टावर, कनाडा का मोस्ट मल्टीकल्चरल सिटी। टोरंटो सीएन टावर लेक फ्रंट, डाइवर्स फूड और मल्टीपल कल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए फेमस है। चाइना टाउन, लिटिल इटली, ग्रीक टाउन, हर एरिया एक अलग ग्लोबल वाइब देता है। रिप्लीज एक्वेरियम और टोरंटो आइलैंड्स फैमिली फ्रेंडली अट्रैक्शंस हैं। मॉन्ट्रियल ओल्ड मीट मॉडर्न। मॉन्ट्रियल एक बाइलिंगुअल सिटी है जहां फ्रेंच और इंग्लिश कल्चर्स मिक्स होती हैं। ओल्ड पोर्ट, हिस्टोरिकल स्ट्रीट्स, कैफेज और चर्चेस एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। माउंट रॉयल व्यू पॉइंट से सिटी का बेस्ट स्काईलाइन दिखाई देता है। मॉन्ट्रियल फेस्टिवल्स और फूड कल्चर के लिए भी फेमस है। कनाडा एक ऐसी जगह है जहां नेचर, कल्चर, एडवेंचर और हिस्ट्री एक ही ट्रैवल एक्सपीरियंस में मिलते हैं। वाटरफॉल्स, फियोर्ड्स, वाइब्रेंट सिटीज, डेंस फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और फ्रेंडली लोकल्स इस कंट्री को सच में अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें।